नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो दिखती तो बड़ी साधारण है, पर अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छुपाए हुए है। सोचिए, क्या एक मामूली सी बांसुरी हमें कला के सबसे बड़े रहस्य के बारे में कुछ बता सकती है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये है बांसुरी। अब ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। और इसकी जो जादुई और मीठी धुन है, वो तो हर किसी का मन मोह लेती है। लेकिन बांसुरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मतलब, ये सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कला के अलग अलग रूपों में भी इसकी एक खास जगह है। जरा सोचिए, इसे मेलों में बिकते और बजते हुए सुना होगा। डांस परफॉर्मेंस में इसका इस्तेमाल होता है। नाटकों में इसे एक प्रॉप की तरह भी देखा जाता है। कमाल की बात तो ये है कि ये कागज, मिट्टी या बांस किसी भी चीज से बन सकती है। और तो और ये पेंटिंग्स के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा रही है। मतलब, ये हर कला में कहीं ना कहीं मौजूद है। और यहीं से हम एक बड़े आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। संगीत, डांस, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, ये सब भले ही अलग अलग दिखें, पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब में कॉमन क्या है? वो कौन सी एक कड़ी है जो इन सारी कलाओं को एक ही धागे में पिरोती है? और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन ग्रंथ से। हजारों साल पहले लिखे गए ज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली टुकड़ा। ये संस्कृत श्लोक अभिनय दर्पण नाम के ग्रंथ से लिया गया है। और ये कोई मामूली श्लोक नहीं है। ज्यादातर कलाकार अपना प्रदर्शन शुरू करने से पहले इसे जरूर दोहराते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि इसमें पूरी कला का सार, उसका निचोड़ छिपा हुआ है। इस श्लोक का मतलब बहुत ही गहरा है। ये कहता है कि शरीर की हर हरकत में पूरा ब्रह्मांड है, हर शब्द में पूरी भाषा का सार है, और श्रृंगार तो चांद और सितारे हैं। ये उस दिव्य शक्ति को नमन है जो हर कला के अंदर बसती है। और यही पुराना श्लोक हमें उन 4 बेसिक पिलर्स, उन 4 स्तंभों के बारे में बताता है जो कला के हर रूप को आपस में जोड़ते हैं। तो पहला स्तंभ है आंगिक। इसका सीधा संबंध है शरीर से, यानी हमारे हाव भाव, हमारे पोस्चर, हमारी शारीरिक अभिव्यक्ति। जैसा श्लोक में कहा गया था, शारीरिक संचालन। दूसरा है वाचिक। ये हमारी आवाज से जुड़ा है। भाषण, डायलॉग, गीत, शब्द, ये श्लोक के उस हिस्से से जुड़ता है जो कहता है वाणी ही संपूर्ण भाषा का सार है। तीसरा स्तंभ है आहार्य। इसका मतलब है बाहरी रूप, रंग और सजावट, जैसे कॉस्ट्यूम, गहने या फिर कोई मूर्ति या पेंटिंग। ठीक वैसे ही जैसे श्लोक में चांद सितारों को आभूषण कहा गया है। और चौथा जो सबसे गहरा है, वो है सात्विक। ये वो अंदर की फीलिंग है, वो इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो कलाकार और देखने वाले दोनों महसूस करते हैं। ये उस शुद्ध दिव्य सार की तरफ इशारा है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, इसे बहुत ही आसान और क्रिएटिव तरीकों से बच्चों को भी सिखाया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी देखिए, कागज की बांसुरी बनाना। इसमें ड्राइंग शामिल है जो कि आहार्य है। और जब ये बन जाती है तो इससे संगीत यानी वाचिक और कहानी कहने यानी आंगी की भी संभावना खुल जाती है। या फिर ये एक्टिविटी प्रकृति से जुड़ने की। इसमें जंगल के सीन बनाना आहार्य और पक्षियों जानवरों की आवाज निकालना वाचिक शामिल है। ये कला को सीधे हमारे आसपास के माहौल से जोड़ देती है। और त्योहारों से बेहतर उदाहरण क्या होगा? जरा सोचिए, जब हम त्योहार मनाते हैं तो असल में हम कला को जी रहे होते हैं। रंगोली बनाते हैं, ये हो गया आहार्य। पारंपरिक गीत गाते हैं, ये है वाचिक। कहानियों पर नाटक करते हैं, वो हुआ आंगिक। और इन सबसे जो एक खुशी, एक जुड़ाव महसूस होता है ना, वही तो है सात्विक अनुभव। देखिए कैसे कला के ये चारों स्तंभ अपने आप ही एक साथ आ गए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कला को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नहीं देखना चाहिए। ये तो हमारी जीवन का ही एक हिस्सा है। हमारे हर काम में कला की संभावना छिपी हुई है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। अगर हर काम में, हर एक्शन में कला है, तो आज अपनी दुनिया में किस कला को बनाया जा सकता है?